अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं UC3 लियाकताबाद में और आपको बताती चलूं कि यहां जो है मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। जैसे ही हम लोग यहां पे आए तो यहां जो दुकानदार थे या जो रिहाइश पजीर लोग थे उन्होंने हमें बताया कि यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, जिसमें लाइट का भी बहुत बड़ा एक इशू है, उसके साथ साथ सीवरेज का बहुत बड़ा मसला है, पानी का और बहुत सारी चीज़ों का है। तो मैंने कहा क्यों ना अब हम दुकानदार जो यहाँ पे हैं हम वहाँ से शुरू करते हैं और उनसे पूछना शुरू करते हैं। यहाँ एक दुकान है लेस वगैरह की, जो कपड़ों पे लेस लगती है, ये उसकी शॉप है और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। अच्छा मुझे बताएं कितने अरसे से ये आपकी शॉप है यहाँ पे? तकरीबन 18 साल होने वाले हैं, 18-19 साल। 18-19 साल। तो यहाँ पे क्या मसाइल हैं जो आप फेस कर रहे हैं? मसला ये है, एक तो लाइट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 24 घंटे में मुश्किल से जो है ना 18 घंटे लाइट चली है, 3 घंटे 4 घंटे इससे ज़्यादा लाइट नहीं आ रही है यहाँ पर। दूसरी बात ये रोडों की कंडीशन इतनी ख़राब हुई हुई है, गटर कीचड़, ये आए दिन की जो है ना पंचायतें हैं, ये बहुत ही समझ लो आवाम जो है ना बहुत ज़्यादा बदजन हुई हुई है इस टाइम पे बुरी तरीके से। ये लाइट की, गैस की, हर चीज़ की परेशानी हो रही है, महंगाई अलहदा और टेंशन है दिमाग पे अलहदा। बहुत यहाँ पे जो है ना समझ लो आवाम जो है ना बहुत बदजन हुई है मसलों में। अच्छा मुझे बताएं अभी आपका काम कैसे चल रहा है लेसों का? बहुत स्लो चल रहा है काम, बिल्कुल भी नहीं है, कारोबार बिल्कुल ठप हुआ है। समझ लो सुबह आते हैं घर से और मज़ीद 200-300 यहाँ खर्चा करके जाते हैं। लाइट के बिल भी आ रहे होंगे? बिल ऐसे आ रहे हैं कि 2000 की जगह 8-8, 9-9 हज़ार के बिल आ रहे हैं, 10-10 हज़ार के बिल आ रहे हैं, जबकि इतनी लाइट यहाँ जलती नहीं है। बेफजूल में मतलब हुकूमत ने जो है ना बर्बाद करके रखा हुआ है आवाम को, ये है सारी कहानी। अच्छा मुझे बताइएगा जब बारिशें होती है तो तब यहाँ की क्या सूरत हाल होती है? यहाँ पे ये सूरत हाल होती है कि आधे आधे जो है ना लोग जो पानी में डूब रहे होते हैं यहाँ पे। इतनी दुकान के अंदर आता है? दुकान के अंदर नहीं है, पूरे चबूतरे तक पानी भर जाता है, गन कीचड़ बहुत हो जाती है यहाँ पे, बहुत। तो कारोबार और डिस्टर्ब होता होगा? कारोबार तो बिल्कुल ही बंद हो जाता है, फिर समझ लो ना होने के बराबर होता है कारोबार पे। गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगे? इनको यही मैसेज दे रहे हैं कि भाई जो परेशानी है इनको हल करें। तो आवाम की जो है ना गुजारिश है उनसे कि इस मसले को हल करें, वो आवाम बहुत बदजन हो चुकी है। ठीक है। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़ और यहाँ पे आप सूरत हाल अगर देखें। अच्छा ये जो लियाकताबाद है ना, यहाँ पे रश बहुत होती है, यहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ शॉपिंग करने के लिए आते हैं, थोड़े तंग गलियाँ हैं और गुज़र बहुत है लोगों का यहाँ से। तो थोड़ा सा आज मैं रश और शोर और बहुत सारे लोगों में शो कर रही हूँ। खैर क्योंकि यहाँ के मसाइल बहुत ज़्यादा थे, हमारी ज़िम्मेदारी है कि जहाँ मसाइल होते हैं वहाँ पर हम ज़रूर होते हैं। ये जी एक पीको की शॉप, यहाँ पर पीको होती है, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। 1 बजे लाइट आती है, 7 बजे की गई। सुबह 7 बजे जाती है, दिन को 1 बजे आती है। सारा दिन लाइट नहीं, 3-4 घंटे लाइट आती है, हम लोग काम कहाँ से करेंगे? फिर यहाँ गटर भर जाते हैं सामने, ग्राहक कोई आता ही नहीं। अच्छा 7 बजे जो जाती है 1 बजे आती है, उसके बाद दोबारा कब जाती है? दोबारा जाती है 6 बजे, 7 बजे, फिर आती है तकरीबन 11 बजे। 2 घंटे बाद लाइट जाती है, 3 घंटे बाद आती है। अच्छा तो फिर इसमें आपका कारोबार तो डिस्टर्ब होता होगा क्योंकि आप तो मशीनों का काम है आपका, तो काम ही नहीं चल रहा, हम लोग ऐसे ही बैठे हैं। क्या वजह क्या है? यहाँ क्या कुंडा ज़्यादा है, बिलिंग कम है? बिलों का कहते हैं, बिल भरे हमारे तो क्लियर है बिल सबके। मतलब जो बिल भर रहे हैं वो भी मुसीबत में? सारे परेशान हैं बेचारे। अभी 45 यूनिट आए, 4000 रुपये का बिल आया है, कहाँ से भरेगा? ये शॉप किराए की है? जी हाँ। तो सारा दिन लाइट नहीं होती, काम नहीं चल रहा, बिल इतने आ रहे, तो फिर मुश्किल तो बहुत होगी। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत परेशानी हो गई है और कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग। अच्छा जी, ये तमाम तर सूरत हाल है कि सुबह 7 बजे लाइट जाती है और 1 बजे आती है और फिर हर 2 घंटे के बाद लाइट जा रही है, यानी कि हर 2 घंटे के बाद लाइट जा रही है, तो इनके कारोबार तो हो गए बिल्कुल ख़त्म। बताने का मकसद ये है कि जो लोग बिल पे कर रहे हैं वो सफ़र कर रहे हैं, यानी कि जो लोग बिल नहीं पे कर रहे हैं उनको तो समझ आ रहा है, पर जो लोग बिल पे कर रहे हैं वो सफ़र कर रहे हैं क्योंकि उनका कारोबार डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ के रिहाइश पजीर हैं? जी मैं यहीं का रिहाइश पजीर हूँ। कितने अरसे से? तकरीबन 40 साल से अबव हो गए हैं। अच्छा मुझे बताइएगा 40 साल से अबव हो चुका है, तो ये जो सूरत हाल अभी यहाँ पे लाइट की या सीवरेज के निज़ाम की, सब ये अब कुछ अरसे से है या बहुत पहले से ये मामलात ख़राब हुए? नहीं, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा K21 का कि उन्होंने हमारे इलाके का आके सर्वे किया और हमारी जो परेशानियाँ हैं, हमारी जो मजबूरियाँ हैं, हम कोशिश करेंगे कि इस मीडिया के ज़रिए से उसको उजागर करें और लोगों में उसको बयान करें। यहाँ पे इश्यूज़ तो बहुत हैं मैडम, लाइट का इशू है, गटर का इशू है, गैस का इशू है,
और जब यहाँ पे बारिशें हो जाती हैं तो वो तो इशू समझो कि कई गुना बढ़ जाता है। लोगों के निकलने के लिए जगह नहीं बनती, पानी इस तरह बढ़ जाता है यहाँ पर जैसे कि सैलाब नदी नाले बन जाते हैं, ठीक है ना। इस दौरान में भी कई इलेक्ट्रिक वाले इतना जुल्म करते हैं कि बिजली के बिला नागा यानी कि कोई वार्निंग दिए बगैर यानी इस तरीके से बिजली बंद करते हैं कि जैसे कुछ हम यहाँ पर कोई जंगल में रह रहे हैं, कोई इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सामने पीएमटी है, यहाँ पे पहले 2 पीएमटी लगी होती थी, तो के इलेक्ट्रिक वालों ने ये जुल्म किया है कि यहाँ से 1 पीएमटी निकाल कर ये ले गए और ये काफ़ी अरसे से ले गए। अब ये पूरा इलाका 1 पीएमटी पर गुजारा कर रहा है। अब इस पर इतना लोड होता है कि आए दिन ये जो है ना डिस्टर्ब होती है, कभी तार टूट जाते हैं, कभी उसमें पटाखा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो ये हमारे मजबूरियाँ हैं। बिजली का ये सिस्टम है कि हर 2 घंटे बाद जाती है और 3 घंटे बाद आती है। अच्छा मुझे बताएं यहाँ पे क्या बिल नहीं लोग पे करते, क्या सिस्टम है, क्यों इतनी लाइट जा रही है? ओवर बिलिंग होती है मैडम। देखा जाए तो अगर कंटिन्यू हमें 24 घंटे में जो लाइट मिलनी चाहिए थी, हमें वो मुश्किल से हमें 10 घंटे लाइट मिलती है और हमसे बिल जो है ना जो 24 घंटे का वसूल किया जाता है। यानी कि महीने में हमें 10-15 दिन लाइट मिलती है और 10-15 दिन का ओवर चार्जिंग करके पूरे बिल हमसे वसूल किया जाता है। तो लोग इसी तरह बेजार हैं, तंग आते हैं, क्या करें, बच्चों को पालें, महंगाई का दौर है, इस पूरा शुभ उसमें जो है मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ना लिखना लोग कर रहे हैं। गुजर बसर किस तरह होती है हर यहाँ पर लोगों को पता है और ये सब आवाम भी जानते, मीडिया के थ्रू भी ये बात मालूम होती रहती है कि आए दिन ये बात होती है कि फलां बंदे ने खुदकुशी कर ली महंगाई के उसमें। तो महंगाई इस कदर है कि बच्चे पालने बड़े मुश्किल हो गए मैडम। दूसरी बात ये है कि ये जो बिजली है और दूसरी हमारी जो साफ गलियों के बराबर में गंदी गलियां हैं, वहाँ पर इस कदर कचरा है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये बराबर ये लियाकताबाद में तो है, गंदी गली भी है, नाम से मशहूर है वो। इतना कि 8-8 फीट उसमें कचरा जमा है और दूसरे वो गैस के जो मीटर हैं वो कचरे में दब गए हैं। उसी गैस के ज़रिए से पानी जो है ना वो मीटरों में आ जाता है, तो वो गैस चूल्हों में बदबूदार पानी और वही सीवरेज में बदबूदार पानी लोग। अगर कचरे में धंसे हुए गैस के मीटर, तो किस तरह से मीटर चेक किया जाता है? मीटर चेक करने के लिए मैडम कोई नहीं आता, ना के इलेक्ट्रिक वाले आते हैं ना गैस वाले आते हैं, कोई मीटर चेक करने नहीं आता। अपनी मर्जी से बिल बनाकर वो ठोक देते हैं, ठीक है ना। ये मेरे बराबर में देखें, गंदी, अगर आप दिखाना चाहें ये गंदी गली है, छोटी छोटी गलियां हैं, यहाँ पर लोगों का निकलना मुहाल हो जाता है। यहाँ पे जब बारिश होती है पानी इस कदर भर जाता है कि छोटे छोटे स्कूल के बच्चे जाने में कई गिर जाते हैं, विथ बैग्स गिर जाते हैं वो लोग। पर बहुत परेशानी है यहाँ पर। हमारे जो नुमाइंदगान हैं यहाँ के जो मुंतखब होते हैं वो आते हैं, सर्वे करते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, दिलासा देते हैं, सुहाने सब्ज बाग दिखा के चले जाते हैं, किस लिए कि सिर्फ उनको वोट लेने होते हैं। अच्छा अभी जो काउंसलर और चेयरमैन है उनसे कोई बात हुई है आपकी? मैडम अभी तक तो यहाँ पे कोई नहीं आया है। कौन किस पार्टी से काउंसलर और चेयरमैन? यहाँ पर सुना है कि कोई पीपल्स पार्टी वगैरह वाले कामयाब हुए हैं, मगर अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पर आवाम से कोई मालूमात लेने के लिए। कोई मजबूरियाँ परेशानियाँ मालूम करें, मगर यहाँ पर अभी तक किसी को कोई होश ही नहीं आया। अभी तक तो वो अपने कुर्सियों के चक्कर में लगे हुए, वोटों के चक्कर में कि मैं चेयरमैन बनूं, मुझे वोट ज़्यादा मिले, यानी कि इस तरीके का वहाँ पे सीन चल रहा है। ठीक है। अच्छा जी, ये तमाम तर सूरत हाल है यहाँ की जो आपको दिखाई जा रही है। हम यहाँ पे आए हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे जमा हो चुके हैं। यहाँ लाइट का एक बहुत बड़ा इशू है कि देखिए कारोबार भी है यहाँ पे, लोगों की दुकानें भी हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो इनके कारोबार नहीं चलेंगे और अगर इनके कारोबार ना चले तो ना कारोबार चलेगा ना ही घर चलेगा। तो लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं अब इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप क्या कहना चाहती हैं? आपके एरिया में आज हम आए, यहाँ पे 2-3 बार पहले भी आना था, कुछ
वजूहात थी कि नहीं आ सके, आज हम फाइनली यहाँ पे आए हैं। हमें तो सूरत हाल बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है। अब आप यहाँ की रिहाइश पजीर, आप क्या कहना चाहेंगी? देखें, यहाँ प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन दो अहम प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम गैस है। इवन हम हर जगह गैस के लिए हर जहाँ जहाँ जा सकते थे वहाँ गए, दरख्वास्त की कि प्लीज़ हमारा ये मसला हल कीजिए, लेकिन वो डिमांड करते हैं कि गलियाँ साफ़ करवाएं। अच्छा, मैंने इनफरादी तौर पर खुद से कोशिश की उठ के कि भाई चले हम गलियों साफ़ कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना तो अहले मोहल्ला ऐसे हैं, वो इतने हज़ार, क्योंकि 1,20,000 रुपए एक गली मांगने साफ करने के मांग रहे हैं। यानी कि इतना कचरा है वहाँ? कचरा है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। अच्छा, मुझे बताएं, ये कचरा इन गलियों में फेंकने वाले कौन है? ज्यादातर रेंट वाले, किराएदार, इसी के इलाके के, ना इलाके के जो बाहर से आए हुए हैं ना, जैसे कबाइल एरिया जो है, जो अगवानी है, ज्यादातर जो सराइकी हैं, वो लोग आकर इतने गंदे लोग हैं यार, इतने गंदे के सारा कचरा उधर, सारा कचरा। इवन हमने खुद 30 हज़ार रुपए दे के साफ भी करवाया है, लेकिन वो जब तक साफ होता है वो गैस की मशीनें नहीं आती हैं जी, फिटिंग करने वाले नहीं आते, वो फिर भर जाता है, हम लोग फिर फेल हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा गंदगी है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर हम नहीं कर पा रहे तो इंतज़ामिया तो उठे, इंतज़ामिया तो कोऑपरेट करे। जिस तरह हमने सफाई कराई थी, अगर उसी वक्त बर वक्त आकर लाइनें डाल देते तो मैं भी पॉसिबल कि ये जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता। आप यकीन जानो, मेरी बच्ची खुद डॉक्टर है, इसका रोज़ाना मुझे वॉश करना पड़ता है, बॉयल पानी हमें नहीं है मिलता। आपकी बेटी जो है वो डॉक्टर है, फिर आप ऐसे इलाके में रह रही हैं, क्यों रह रही हैं? मसाइल की वजह से, फीस बहुत ज़्यादा है। मेरा अपना जाती फादर का घर यहाँ है, मेरा अपना घर अंचोली में वेल गुड एस्टेब्लिश है, लेकिन कुछ मेरे अपने जाती मसाइल हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ मजबूर हूँ। फिर मैं पूरे इलाके के तकरीबन आधा इलाका मैं खुद एजुकेट कर रही हूँ। बिल्कुल बेहतरीन बच्चे मेरे पास हैं, जीनियस बच्चे, लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से बच्चे आगे नहीं जा सकते। कुछ इस वजह से भी हूँ, कुछ मेरे अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हैं। ठीक है जी नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है, इस पे अब मैं बात करती हूँ। ये साहब हमें देख के वहाँ से बोलते हुए आए कि मुझे कुछ कहना है, तो मैं अब इनसे बात करती हूँ। क्या कहना चाह रहे थे आप? पहले गली का आइडिया देखें, आइए आप पहले केस का देखिए, आप फिर में जो बात है वो करेंगे हम, ठीक है? इलेक्शनों में खड़े होते हैं, इलेक्शन के अंदर किसको वोट दें, कोई वोट नहीं देना है, ठीक है? किसको दिया था इस बार वोट? हमने किसी को नहीं दिया है, ना किसी फैमिली। यहाँ पे कितने अरसे से रह रहे हो? यहाँ हमारी पैदाइश ही यहीं की है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, पैदाइश यहाँ की है, इन गलियों में कचरा क्या बाहर से लोग आके फेंकते हैं कि इस इलाके के लोग फेंकते हैं? यहाँ जो भी रेंट पे देते हैं मकान, ये सारे सराइकी यहाँ पर आइए फेंकते हैं। अच्छा जी, ये रेंट वाले, एक मैं तामुन देता हूँ कि नहीं दे रेंट पे, जैसे लोग आते हैं यहाँ पे कराची के अंदर, इन लोगों को नहीं दे यहाँ पे सराइकियों को। ठीक है जी, ये सूरत हाल है, हर किसी की अपनी जो फीलिंग्स है वो ज़रूर बोल रहा है कि यहाँ की जो गलियाँ हैं वहाँ 8-8 फुट भाइयों ने बताया जो यहाँ पे रिहाइश पजीर है कि इतना कचरा है कि जिसकी वजह से गैस के जो मीटर है वो दब चुके हैं। अब गैस में पानी अगर आ रहा है तो इन बेचारों के घर गैस नहीं आ रहा, और अगर गैस खोलते तो गटर का पानी आता है। अब ये लोग कहाँ जाएँ? एक एक गली के 1,20,000 कचरा साफ करने के ये लोग कहाँ से दें? तो इस वजह से ये लोग हैं बहुत ज़्यादा परेशान। ये हमारे बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि यहाँ पे कचरा ये जो गलियों में है ये कितने अरसे से है? ये तो काफी सालों से, और बल्कि फेंकने वाले खुद मालिक मकान किराएदार हैं सारे, बाहर से थोड़ी आ रहा कोई कचरा। और यहाँ के बोलते थे कि हमारा कचरा नहीं, मालिक मकान कचरा कहाँ जा रहा? कोई कचरा कुंडी है यहाँ पे? कोई नहीं, उनका भी कचरा है, किराएदारों को भी, उनका भी। और कितनी भी लाइनें दब गई हैं कि वो पठान अगवानी आते हैं, वो 1-2 लाख रुपए लेके गलियां साफ कर रहे हैं, इतना कचरा है, यानी कि टिरकों के हिसाब से जाता है। दूसरी बात ये कि वो लाइनें मीटर काट के ले गए गैसों को, 3-3, 2.5 लाख का बिल गैस का भेजा, जिसको चल ही नहीं रहा मीटर है। ये पीछे गली में दारुल इस्लाम मस्जिद में, तो उस गली के अंदर 6-7 मीटर काट के ले गए, 3-3 लाख के बिल ला के दिखा रहे हैं उसके अंदर आके, वो कहाँ से बनेंगे गरीब? अच्छा चलो, ये तो एक मसला ये हो गया। दूसरा मसला लाइट जा रही है कि सुबह लाइट गई, 1 घंटे आई, फिर 4 घंटे गई, फिर 1 घंटे आई, 4 घंटे चली गई। इस तरह 24 घंटे लाइट के अंदर 8 घंटे मुश्किल से लाइट आ रही है। के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के इलाके वाले गए हैं कि इतनी लाइट क्यों बंद कर रहे हो? कोई बात हुई? कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलते? अपने हक के लिए क्यों नहीं बोलते? क्या बोलते? गवर्नमेंट इनकी है, सब मिले हुए सारा है, सब हाँ, सब खांचेबाजी है। मुझे ये बताइए, जो लाइट नहीं आ रही तो बिल तो कम आना चाहिए ना, 4 गुना ज्यादा आ रहा है, क्यों? हम खुद किराएदार हैं, रेंट पे रहता हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ग्रेजुएशन हुआ है। दूसरी बात ये
कि मसल मसाल इतने बेरोजगारी, इतनी लोगों के पास आटा नहीं है खाने को, दाल नहीं है, आटा 150 रुपये किलो कर दिया, आटा ये कर दिया, हर चीज़ बढ़ा दी है। मैं अभी बेरोजगार घूम रहा हूँ, मैं इतना परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ। आपका बिल कितना आया है इस महीने? बिजली का बिल 9,000, 10,000, 9,000, 10,000 रुपये। कोई एसी नहीं, सिर्फ पंखे लाइटें? हाँ, एक फ्रिज है, 2 पंखे हैं और लाइटें हैं मेरे पास, एक LED है। 10 घंटे लाइट नहीं आप? 10-12 घंटे लाइट नहीं आ रही है। अच्छा, अब जो लोगों ने कुर्बानी की है उसका सबका गोश्त खराब हो गया, लोग निकाल के फेंक रहे हैं, सड़ गया, लाइटें नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। अब किसी का मिले को मिलो, सारे ये सब मिले में हुकूमत से, ये हुकूमत जाएगी तो मसले मसाइल हल होंगे। ये हुकूमत ही करप्ट है और इस करप्ट को अल्लाह ही सही करेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। यहाँ के मसले मसाइल इतने, आप मैं तो K20 का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आगे इस पर फोकस किया और K20 का फिर दोबारा शुक्र अदा करता हूँ। कई प्रोग्राम उन्होंने करे इसके ऊपर। पानी का मसला, सीवरेज लाइन का मसला, पानी देखो कितना भरा हुआ है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, गैस का मसला है, रोजगार का मसला है, कारोबार का मसला है, खाने पीने का मसला है, कौन हल करेगा? ये हुक्मरान नाइल है, इसके लिए लोग आवाम के लिए बाहर नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? वो कहते मैं आज छुट्टी करूंगा तो मेरे बच्चे भूखे मरेंगे, वो कहता है मेरे बच्चे भूखे मरेंगे। सब ये सोचते रहेंगे तो काम कोई नहीं करेगा। एक गुलजार सनम पीछे ऑफिस है, वो बेचारा कोशिश करता है कि मैं इसको इकट्ठे करके आवाम को बिजली। अरे आवाम जलसों के लिए भी तो निकलती है ना, धरने जब हो रहे होते हैं तब नाचने के लिए भी तो आवाम निकलती है। उस टाइम अपने बच्चों का याद नहीं होता कि आज रोटी कहाँ से खिलाएंगे बच्चों को? अपने हक के लिए निकले ना। उसकी भी आवाम, पर मुल्क को नुकसान और कोई भी मुल्क की किसी भी अमलाक को, अपने शहर की नुकसान ना पहुंचाएं, पुरअमन तरीके से अपनी आवाज आगे तक पहुंचाएं, तरीका ये होना चाहिए। आवाम जब निकलती है तो उसके लिए गाड़ी भेजते हैं, गाड़ी हायर करते हैं ताकि आवाम को ले जाएं वोट के लिए। उसके बाद एक हफ्ते नजर आएंगे फिर गायब हो जाते हैं, मसले मसाइल वहीं खड़े हुए। रोजगार के लिए जाओ, आपको जानते ही नहीं है, ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है, जवानों के लिए नहीं तो बूढ़ों कहाँ से लिए होगा। इसको यहाँ चाहिए यहाँ इस इलाके का एक जिम्मेदार बनाए इस एक बंदे को, और उसके ऊपर एक और काबीना बिठाए कि मिलावट तो नहीं है, तब ये मसले मसाइल से होंगे, ऐसे नहीं होंगे, इम्पॉसिबल सर। अच्छा, ये लियाकताबाद बड़ा अच्छा इलाका है। मैं जब छोटी होती थी तो मैं यहाँ बहुत आती थी। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ के वाकई पक्के रिहाइश पजीर है, जिनके बचपन, जिनकी पैदाइश यहाँ पे, बड़े अच्छे पढ़े लिखे तमीज़ के लोग हैं, एक सिस्टम उनको पता है। अब ये इनका ये कहना है कि बहुत सारे लोग जो बाहर से आए, इधर बाद में रहना शुरू हुए, उन्होंने गलियों में कचरा फेंकना शुरू किया, गंदगी हुई, जिससे गैस के मीटर नीचे गए, जिससे मसाइल बढ़ गए। अब इनको है शदीद परेशानी। आज मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि खुदारा यहाँ कारोबार भी है, लोगों के घर भी चलते हैं इस कारोबार से। अगर यहाँ लाइट नहीं होगी तो इनके कारोबार बंद होंगे, और अगर इनके कारोबार बंद होंगे तो आप किसी मुल्क और शहर की रीढ़ की हड्डी को क्यों नुकसान दे रहे हैं? नुकसान की तरफ हमारा मुल्क, हमारा शहर जाएगा। खुदारा थोड़ी से अकल के नाखून लें और लाइट इन लोगों को प्रोवाइड करें। एक लिमिटेड जो लोड शेडिंग है, आप उसी लोड शेडिंग को करें। इतनी ज़्यादा अजाब इनकी ज़िंदगी ना बनाएं कि ये रोटी रोज़ी के भी इनको लाले पड़ जाए। और एंड में क्या होता है, एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो आती है कि बाप ने अपने बच्चे को और ख़ुद को जहर दे के इस दुनिया से वो अब चला गया। बस ये एक आप लोगों से अपील है कि ये आवाज़ जहाँ जहाँ जाए, यहाँ के मसाइल को हल किया जाए। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। और ब्रेक से वापस आते ही हमने लोकेशन चेंज की, अब मैं दूसरी लोकेशन पे आई हूँ। मैं थोड़ा सा इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताएं, यहाँ पे इस इलाके में कितने अरसे से रह रही हैं? हाँ, हम तो जब से पैदा हुए हैं इसी इलाके में 50 साल हो गए। पैदाइशी यहाँ की आप? यहीं की, यहीं रह रहे हैं, यहीं ससुराल है, यहीं रहते हैं। हाँ, मुझे बताइए यहाँ के मसाइल क्या हैं? आप किन किन मसाइल को फेस कर रही हैं? मसाइल तो बहुत है। पहले तो सियासी मसाइल चल रहे थे, यहाँ बहुत सियासी थे, इतने थे कि इंसान रह ही नहीं पा रहा था। अब ये है कि गंदगी ने इतना दिमाग ख़राब करा हुआ है कि जिसकी कोई हद नहीं। ना गली में रह सकते हैं, ना मेहमान को बुला सकते हैं, बीमार मरीज को नहीं ले जा सकते। इतने रास्ते पत्थरों पे से चल चल के आते हैं तो गिर जाते हैं बेचारे, क्या करें, मजबूर हैं। जो आता है वो आधे काम कराता है, चला जाता है। एक काम करा रहा होता है, दूसरा मना करके चला जाता है, वो चले जाते हैं पब्लिक। तो इससे वो अधूरा रह जाता है, काम मुकम्मल नहीं होता कभी।
आज यहाँ गटर खुला, कल वहाँ उन्होंने फिर वो पुलंदा घुसड़ देते हैं। जान के तंग किया जा रहा है। हाँ, जान के तंग किया जा रहा है कि ये बंद रहे, यहाँ परेशानी रहे, बस यह है। बिल कितने आते हैं आप लोगों के? बिल तो हमारा 20,000 का आ रहा है हर महीने, 20,000। कितने एसी चला रहे हैं? एक भी एसी नहीं बहन, पंखे नहीं चल रहे, एसी कहाँ से चलेंगे, पंखे नहीं चल रहे। 12 से 14 घंटे तो लाइट नहीं होती है इसमें, 6 घंटे 8 घंटे लाइट जा रही है। वो कितने कमाने वाले हैं आपके घर में? मेरे मियाँ कमाने वाले हैं। 20,000 बिल आ गया। 20,000 का बिल आप कहाँ से भरें? खाएंगे या बिल भरेंगे? यही तो खाए के बिल नहीं भरा फिर इस महीने, और नहीं भरा तो काट के चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, जो 4 घंटे की बिल आती है वो भी गायब हो जाती। 24 घंटे लाइट नहीं है। लाइट का तो निज़ाम बहुत ही ख़राब है। गैस नहीं आ रही है, बिल आ रहा है 1400 का, 1800 से गैस नहीं आ रही। गैस को आज महीना 1.5 महीना हो रहा, बहुत परेशान कर रही है। रमजानों नहीं थी, हाँ, बहुत परेशानी। 2 महीने से नहीं आ रही गैस जी। हाँ, गैस पूरे महीने से नहीं आ रही। 6 महीने से गैस नहीं आ रही, रमजानों तक में गैस नहीं थी यहाँ तो। अच्छा, 6 महीने से क्या लकड़ियाँ जला रहे हैं, सिलेंडर क्या? बाजार से ला रहा है सिलेंडर, तो हम डर के मारे चलाते नहीं है। किस चीज़ का डर? यही फट जाए, कहाँ से लाएं गरीब आदमी सिलेंडर, ये बताएं पहले। बिल भरे हैं कि सिलेंडर लाएं कि बच्चों को खिलाएं, या हम अपना अखराजात पूरे कहाँ से करें, ये तो बताएं। हुकूमत तो कुछ सोच ही नहीं रही है। घर में कितने कमाने वाले हैं? मैं तो बेवा हूँ, मेरा एक बच्चा कमाता है, रिक्शा चलाता है। तो उसमें बिल कैसे भरेंगे? तो क्या कर रहे हैं, एक दिन महीने में भरते हैं, दूसरे महीने में कट जाते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर जलाते हैं। किस्तें करवाते हैं? किस्तें कराते हैं, धक्के खाते देते हैं वो। आप क्या करें, ऐसी हुकूमत तो ना हुकूमत हो तो बेहतर है। हुकूमत अच्छी नहीं है यहाँ की। ये मसाइल कब से आपको लगा कि बढ़ गए हैं? कितना अरसा हुआ है? 2 ढाई 3 साल से बढ़ गए। बिल, गैस, बत्ती, पानी सब नहीं है। कीड़े आते हैं पानी में, कीड़े पीते हैं हम पानी में, गंदगी आती है। अच्छा, अभी जो आपके इलाके के काउंसलर, चेयरमैन, उनसे कोई मुलाकात वो आए कि सफाइयाँ करवाते हैं, सीवरेज का निज़ाम सही कराते हैं, आपके जो मसाइल हैं? बोरियां फंसा देते हैं नालों में, कोई जम्बो बोतलें फंसा दे रहे हैं, पानी ये भरा खड़ा, हम इन गंदगी में बच्चे रह रहे हैं, इसी में मर रहे हैं, इसी में जी रहा। बताएं आप, ये तो बहुत सूख गया है। और बकरीद पे देखती क्या आलम था, यहाँ कोई आ जा भी ना सके। नहीं, कोई भी नहीं आता था। वहाँ तक पहुँचे हम, काश तक पहुँचे थे, गठनों के पीछे हम औरतें रक्षा कर करके टैक्सी हैं, वहाँ भी नहीं कोई सुनवाई हुई। बताएं आप लोग गए वहाँ तक कि भाई कोई मसला हल हो? हाँ, क्या करें, परेशानी दूर करने की नहीं, कोई परेशानी नहीं है। बहरहाल ना वोट देना किसी को, ना कोई आए। वोट नहीं देना आपने? नहीं, हमें नहीं देना। ऐसे आया करेंगे वोट, फेंक देंगे, हुकूमत ही नहीं आने देंगे। आटा 150 रुपये बिक रहा है, तेल 600 रुपये बिक रहा है, जरा ये तो बताएं। अच्छा, कौन सा दौर आपको बेहतर लगा कि आवाम के लिए थोड़ी आसानी? तो पहले का दौर बेहतर लगा, भुट्टो का था, बेनज़ीर का था, और क्या का था, इनका अच्छा था दौर। अच्छा था, मतलब आवाम का आसानी थी आवाम। बहुत कुछ। ये तो डाकू हैं, पुराने लुटेरे, और जो आ रही हुकूमत लुटेरी आ रही है। जो पार्टी वाले आ रहा है वो भी ऐसे ही आ रहा है, अपना अपना उल्लू सीधा कर रहा है। आवाम का कोई नहीं सोच रहा? कोई नहीं सोच रहा। कल भी 14 घंटे पीछे बत्ती आई है, इस दिन भी पीर को 18 घंटे पीछे बत्ती दी है। बताएं आप, दिल वाला, शुगर वाला, अटैक वाला तो परेशानी डोलेगा, मरेंगे तो इन्हीं को ऊपर अजाब होगा हमारा। इससे हुकूमत ना बने तो बेहतर है। कोई मैसेज देंगे हुकूमत को? है, कोई मैसेज देंगे हुकूमत को, पैगाम? ये तो रहा पैगाम के, तो हुकूमत छोड़ दे तो बेहतर है, या फिर भाई हमारी सहूलत कर, वरना हुकूमत छोड़ दे। हाँ, नहीं, हुकूमत छोड़ दो। अच्छा जी नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जो आपको दिखाई गई है। आज हम लियाकताबाद में आए और यहाँ की जो तमाम तर सूरत हाल थी, जो यहाँ के एरिए की, हमने ब्रेक से पहले भी आपको उस तरफ दिखाया, फिर हमने अपनी जो है वो लोकेशन चेंज की, फिर हम इस तरफ आए, फिर इधर आके हमने दिखाया आपको। अब आप देखिए, एक लंबी कतार है लोगों की, और लोग यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, यहाँ पे कितने अरसे से रिहाइश पजीर? यहाँ पैदाइश हमारी यहीं की है। पैदाइश, अभी इतनी मुश्किलात है, मुश्किल होता है यहाँ पे रहना? यहाँ बहुत मुश्किल होता है, पानी यहाँ खड़ा रहता है। यहाँ पर ये जो बोरियाँ फंसाई जाती हैं गटर के अंदर, ये सीवरेज का यहाँ का इंतज़ाम यहाँ का बिल्कुल बेकार है। यहाँ पार्टी वाले आते हैं, एक करा के चली जाता है, दूसरा मना करके चली जाता है। आगे से कचरे की बोरियाँ निकली हैं लाइन में से, और यहाँ पे पानी के नहीं है, बहुत मसले मसाइल हैं। कुंडे की लाइटें यहाँ बिक रही हैं, और यहाँ पर बहुत मसले मसाइल ख़राब हैं। यहाँ पानी गलियों के अंदर बह रहा है, घरों के अंदर बह रहा है, घर पूरे भरे में सीवरेज की लाइन से।
जो भी यहाँ कचरा है यहाँ डाल के चले जाते हैं लोग बाग कचरा, यहाँ उठाने वाला कोई नहीं होता है। यहाँ स्वीपर नहीं आते हैं, क्या इलेक्ट्रिक वाले नहीं आते हैं, बिल बहुत आ रहे हैं, बिल के नहीं है, बहुत परेशानी है यहाँ। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, थोड़ा अब इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बताएं, यहाँ पे सुना है के इलेक्ट्रिक वाले बिल बहुत ज़्यादा भेजते हैं, लाइट यहाँ बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, गटर यहाँ पे बंद रहते हैं, अमूमन अगर लाइनें क्लियर भी हो जाती तो कोई चीज़ें फंसा के जान के इस इलाके वाले को तंग किया जाता है, इलाकों वालों को। क्या वाकई ये बात सच्ची है? बिल्कुल ये सही है कि आए दिन पानी भरा रहता है और ये थोड़ा अर्सा नहीं लेकिन ये घर से सालों हो गई है और मैं सामने रहता हूँ, मेरे घर में मुझे बहुत सख्त परेशानी है और आए दिन पानी भरा रहता है। गटरों के अंदर पत्थर डाल दिए जाते हैं, बोरियाँ डाल दी जाती हैं ताकि जानबूझ के बंद किया जाता है लोगों को तंग करने के लिए। ईद की नमाज तक में लोगों ने इतनी मुश्किल से यहाँ से निकले हैं कि पानी में से कि मैं बता नहीं सकता आपको। और आए दिन जो है ना कचरा भी यहाँ पर बेइंतहा होता है, पानी भी बेइंतहा होता है, लोगों को बहुत सख्त परेशानी है, आने जाने वालों को लिए बहुत सख्त तकलीफ़ है। बराए मेहरबानी आप इसका कोई हल करें ताकि लोगों की परेशानी ख़त्म हो। और ये जो हॉल बंद किया गया है इससे भी लोगों को बहुत शदीद परेशानी है। नमाज जनाजा होती थी वो भी जो है ना रोक दी गई। यहाँ मैदान में पानी होता है, नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकते, लोगों के छोटी मोटी तकरीबें हो जाती थी, वो तकरीबें बंद हो गई सारी। लोग परेशान हैं कहाँ जाके करें क्या करें। और लोग आते हैं कि ये लेडीज़ का पार्क बनाएंगे, ये कभी भी नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे इस काबिल नहीं है ये इलाका है। ये बच्चे इतने शरारती हैं कि अगर वो बनाएंगे एक हफ्ते के अंदर सब बराबर हो जाएगा। अभी देखें दीवार पे शीशे वगैरह सब तोड़ दिए बच्चों ने, तो जैसा वो चाह रहे हैं वो नहीं हो सकता। लिहाजा जैसा पहले चल रहा था वैसी कार्रवाई करें ताकि गरीब लोगों को कुछ फ़ायदा हो, नमाज जनाजा उनकी छोटी मोटी तकरीबें हो जाएं, तो ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इंशाल्लाह आपकी आवाज़ आगे तक पहुंची और ज़रूर मामला जो है वो हल होगा। अच्छा नाजरीन, मैं इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। भाई ये सफाई वफाई कराओ बेटे, गंदगियाँ हो रही हैं, सबको परेशानी होती है बेटे। अब तुम लोग नहीं करवाओगे तो फिर कौन करवाएगा? ये से सबको परेशानी है। मेरे कचरे पानी भरे हुए हैं, क्या करें? ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपका जो घर है ऊपर का घर है या नीचे का है? हमारा घर इधर है मस्जिद की तरफ, अल्फिया मस्जिद पे नीचे गई है। अच्छा, जिन लोगों का नीचे का घर है तो गटर बंद होते हैं, उनके घरों में आते हैं पानी? हाँ, गटर सफा करवाना पड़ता है जब वो पानी निकलता है, नहीं तो नहीं। पैसे दो तो जब होते हैं गटर सही, नहीं तो कोई भी नहीं करता बेटे। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। कराची की आवाज़ में आपने ये तमाम तर सूरत हाल देखी और आपको बताती चलूँ कि अब आपको एक नज़ारा मैं दिखाती हूँ कि वो मेरे पीछे अगर आप देखें तो एक तालाब, एक काला पानी, गंदा गटर का बदबूदार, जिसमें मक्खियाँ, जिसमें मच्छर, जिसकी बदबू यहाँ के इलाके वालों को कर रही है बहुत ज़्यादा परेशान। ये वो गंदगी है जहाँ से गुजर के यहाँ से बच्चे लोग और यहाँ के रिहाइश पजीर लोग जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो ये तमाम तर सूरत हाल इस इलाके की मैं आपको दिखा रही हूँ और वजह यह है कि कराची की आवाज़ जहाँ जहाँ ये आवाज़ जाए तो इस इलाके के मसाइल को हल किया जाए ताकि यहाँ के लोग भी सुकून की नींद और सुकून का सांस ले सकें। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।